दिल करे नाक हटाया दूसरा लगा लिया। हाँ, अपनी शक्ल देख देख के बोल नहीं आया हैं? बताइए, सही कहती हो हैं? दूसरों की देख देख के बोर हो जाते हैं। आए लेके आया था वही शक्ल अपनी। तो यहाँ नव है, नव का मतलब क्या है? नया। उसका मतलब कभी बोर नहीं हो। भगवान के सानिध्य में रहोगे कभी बोर नहीं। नव यौवन च, जब भी भगवान कभी जब लीला भी करते हैं, प्रभुपाद जी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हुए कहते हैं अ ब्लूमिंग यूथ, मतलब खिलता हुआ जवानी जो कि कभी ढलती, वो हर टाइम खिलती ही खिलती खिलती ही खिलती रहती। चक्कर में डाल दिया ये। ऐसा तो कोई हमने कुछ देखा है नहीं। तो अगली लाइन सुनते हैं, क्या कहते हैं? वेदेषु दुर्लभम, दुर्लभम पहले शब्द लिखते हैं, कौन सा? दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब, लभने का मतलब मिलना, दूर का मतलब दूर। जो दुर्लभ है मतलब मिलता नहीं है। क्या है प्रभु जी? दुर्लभ। किससे? वेदेषु, वेदों से नहीं। आप लोग वेदों का बड़ा लिमिटेड वो लेते हो मीनिंग। अभी आपको वेदों का मतलब ही नहीं पता और आप अपने आप क्या कहते हो? मैं क्या हूं? हिंदू। अबे तू हिंदू नहीं बिंदु है। हैं? वेद का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है प्रभु जी? हाँ, वेद शब्द आया विद से। विद का मतलब जानना, टू नो। जो आपके जानने योग्य है वो सब किसमें है? ज्ञान में। और जो ज्ञान की पुस्तकें हैं उनका नाम क्या है? वेद। वेद हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं है। ज्ञान हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन होता है? नहीं जी नहीं। भगवत गीता मेरे घर में पढ़ी है इसलिए ये मेरी है, ऐसा है नहीं। वेदेषु दुर्लभम, उसका मतलब समस्त ज्ञान से मैं दुर्लभ हूं। लो जी, क्या बताया? अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्याम पुनर पुरुषम नवयौवन च। इसमें इतने ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं कि आपको समझ। पुराने पुरुष, अच्छा बुढ़े होंगे। नवयौवन च है? किसी को बोलो बड़े पुराने हैं उनके पिताजी, अच्छा बड़े बड़े जवान हैं। यार तू क्या बोल रहा है पहले बता, जवान है कि पुराने हैं? एक चीज बोल, अद्वैतम या अनंत रूपम क्या है? समझा? ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? वेदेषु दुर्लभम, के ज्ञान से प्राप्त नहीं हो सकते। तो आप कहोगे आप यहां बैठ के क्या कर रहे हो? मैं आपको यही ज्ञान दे रहा हूं कि आपको ज्ञान से भगवान को नहीं समझ सकते। मैं ज्यादातर सब लोगों को यही कहता हूं। हाँ, क्या ज्ञान दे रहा हूं? कि आप ज्ञान से भगवान को नहीं समझ सकते। तो फिर भगवान ने गीता में कहा है जन्म कर्म च में दिव्यम एवं ये तो जो वेति तत्वता। वेति का मतलब वेति, ध्यान रखना, वेति वित वेद, ये सब एक ही बीज शब्द से है। बीज का मतलब क्या हुआ? संत आपने लगाया, किसका बीज? आम का, उसमें से नींबू निकला, ऐसा होता है? नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? आम। तो इसी तरीके से ये बीज शब्द होते हैं संस्कृत के अंदर। वित्त, वेति, वेद, ये सब क्या है? उसी बीज से निकले अनेकों शब्द। तो जन्म कर्म च में वेति, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। जन्म कर्म मेरे जो है वो दिव्य हैं। एवं यो वेति, एवं यो जो ये वेति जानता है तत्व से, मतलब पूरी तरह सत्य से। अरे ये कमाल है। यहां कहते हैं कि वेदों से मैं ज्ञान से मिल नहीं सकता, यहां कहते हैं जो मुझे पूरी तरह जान सकता है। प्रभु जी ये बड़ा अजीब लगता है। जब भी मेरे पास कई बार लोग आते हैं, प्रभु जी ये शास्त्रों के अंदर बड़ा आपस के अंदर विरोधाभास है। क्या है?
नहीं, अभी तेरे दिमाग में फांस है, उसको मैं निकाल दूंगा तो कोई विरोधाभास नजर नहीं आएगा, कहीं कोई विरोध नहीं। क्योंकि इसी श्लोक के अंदर क्या कहते हैं, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त। अदुर्लभम, अदुर्लभ का मतलब क्या है, आराम से मिलने क्यों कहते हैं क्या, अदुर्लभ। अदुर्लभम आत्मभक्त। अदुर्लभ का मतलब मुश्किल नहीं होती, बड़े आराम से। अदुर्लभ का मतलब नो डिफिकल्टी, कोई भी बिल्कुल आसान। जैसे अभी मैं आपको कहूं सर खुजाओ, मुश्किल है आसान है, क्या प्रॉब्लम। तो इसी तरीके से ये शब्द का इस्तेमाल किया गया अदुर्लभम। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि अदुर्लभ का मतलब नहीं है कि थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी प्रभु जी, नहीं 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 नहीं। अदुर्लभम आत्मभक्तो। किसको, किसको भगवान के बारे में पता लग जाएगा, आत्मभक्तो। आत्मा का मतलब सब जानते हैं, आत्मा जो भक्ति करे, आत्मा जो कृष्ण की भक्ति करे, उसको कैसे मिलती है प्रभु जी, भगवान कैसे मिलते हैं। आसानी में भी मेहनत लगती है, आसान को बोलने के लिए भी थोड़ी मेहनत तो लगती है ना, वो आसान से भी आसान। आसान बोलने में भी मेहनत लगती है। गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। क्यों मुश्किल नहीं है बताइए, और समझिए इस बात। मनमोहन सिंह जी को मिलने का आसान है मुश्किल है, कहाँ, अगर आप उनके लड़के हो तो फिर नहीं है, मुश्किल है क्यों बोल दिया हैं, क्योंकि लड़के नहीं हो। वैसे उसका लड़का कोई है भी नहीं, सब लड़कियां हैं, है ना जी। तो अगर आप उनके लड़के हो तो मिलना, और दामाद हो तो और आसान। सही है गलत है, हाँ। जितनी खातरी दामाद की होती है उतनी लड़की थोड़ी होती है, घर की मुर्गी दाल बराबर है। जैन साहब सही है गलत है, सोचते हैं क्या, मैं भी कई बार सोचता हूँ। तो फिर अदुर्लभम आत्मभक्तो इतना आसान कैसे हो, क्योंकि भगवान गीता में क्या कहते हैं, अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही सबको बीज देने वाला पिता हूं। अब बताओ, पिता से मिलना आसान है कि मुश्किल है, किसको, किसको, पिता से कौन आसानी से मिल सकता है, जो पिता को मिलते ही गाली देता है दो, वो आसानी से मिल सकता है, या जो उनकी आज्ञा का पालन करता है। आप क्या करते हो, जाकर करते हो, पता ही नहीं आज्ञा क्या है। आपके लिए पिता क्या है, आया गया। आज्ञा का मतलब क्या है, आ और गया। आज्ञा पालन करने की जगह क्या हुआ प्रभु जी, आ और गया। और जबकि होना क्या चाहिए था, आज्ञा का पालन नहीं। तो भक्ति का मतलब क्या है, आज्ञा का पालन। और आज्ञा का पालन भी क्या है, बड़े मजेदार, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज्ञा क्या है, मछली क्या कर रही है, किस पे, पानी में नहीं तड़पती, क्या तड़पती है, पानी से बाहर। क्या जगह कहलाती है वो, एकदम समुद्र के साथ, पानी के साथ क्या चीज होती है, तट। जमीन कह रहे हो, जमीन तो बहुत जगह हो सकती है। क्या होता है प्रभु,
नदी के किनारे को क्या कहते हैं? और आप अब कहते हो मछली से, ए पानी में चला जा वापस, तो आज्ञा का पालन है कि उसकी भलाई है? कि भलाई है, तो आज्ञा क्या हुई? ये तो बेनिफिट हुआ हमारा। परंतु हम तड़पते रहते। भगवान कह रहे हैं आजा आजा, कह रहे आज्ञा आज्ञा, तो तू आ गया। गुरु कह रहा है क्या कर, पालन कर आज्ञा। अरे आया जी, चला गया, आपको देखा, आप ऊंच टिकाया और क्या किया, चला गया। चलो, फायदा नहीं लिया प्रभु से। क्या नहीं लिया? फायदा लो। मजे की बात यह है, आप भगवान को लूटना जरूर चाहते हो, परंतु लूट नहीं पाते। भगवान लूटना चाहते हैं, भगवान लूटना चाहते हैं। कभी आप सोच सकते हो प्रभु जी कि भगवान भी अपने भक्त का ड्राइवर बन सकते हैं? अर्जुन के ड्राइवर बने थे ना प्रभु जी। सोचिए, विचार करिए। ही इज रेडी टू गिव हिमसेल्फ अप। वो अपने को देने को तैयार है, वो अपने को देने को तैयार है, परंतु क्या हम लेने को तैयार हैं? हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम उनको लेने को तैयार नहीं। प्रभुपाद जी ने मॉन्ट्रियल में ये लेक्चर देते हुए ये शुरू करके, और देखिए और एक चीज बताऊं आपको, ध्यानपूर्वक सुनिए। स्वयं क्या कहते हैं? भगवान कैसे हैं? श्यामम। श्यामम का मतलब श्याम वर्ण के, श्याम सुंदर। श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम। कैसे खड़े होते हैं? त्रिभंग। क्या रूप है प्रभु इनका? ब्रह्मा जी बता रहे हैं। लोग कहते हैं अरे आप तो अपने मन से ही बना दिया है। नहीं जी नहीं, शास्त्रों के आधार पे बता रहा हूं मैं आपको। श्याम वर्ण है, त्रिभंग रूप है, ललितम। ललितम का मतलब ग्रेसफुल। ग्रेसफुल को हिंदी में क्या कहेंगे? सुंदर। सुंदरता में एक सुंदरता होती है कठोर, एक होती है उसके अंदर मनोरम, मनोहारी स्वरूप। नियत प्रकाशम, और हर टाइम हैं, यानी कभी आते हैं और कभी एवर एग्जिस्टिंग, एटर्नली मैनिफेस्ट। शब्द यूज किया गया है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट ऑन एग्जिस्टिंग, हर समय एग्जिस्ट करते हैं। प्रकाशम संस्कृत के शब्द का मतलब यही है। अब आते हैं, क्या है आज? क्या है? जन्म उत्सव। अगर वो नित्य हैं तो उनका जन्म हो सकता है? जन्म किसका होता है? जो पहले नहीं था। ये त्रिभंगा रूप में वो हर टाइम रहते हैं, हर टाइम शक्तिशाली हैं। जब भी पैदा हुए तब भी क्या किया? 6 दिन के अंदर किसको मार दिया था? हैं जी? पूतना? नहीं जी नहीं, पहले जिम में जाओ, डोले बनाओ, फिर पूतना को मारो। हैं? ऐसा है क्या? कृष्ण भगवान ने ये किया ना प्रभु जी? हैं? पूतना को कहा रुक जा, अरे मैं दूध दांत पी लूं, ताकतवर बन जाऊं, फिर तुझसे लड़ूंगा। जब भी भगवान ने क्या, जन्म मेरा क्या है? दिव्य है। क्या है प्रभु जी? दिव्य का मतलब यह है हमारी तरह नहीं है। जन्माष्टमी हम बचपन से मनाते आए हैं, परंतु इसका अभी तक अर्थ ही नहीं समझे। वैसे तो ये शब्द ही गलत है, परंतु क्या करें, गलत लोगों के साथ गलत ही भाषा बोलनी पड़ती है। सही बात है प्रभु जी? बताओ।